दादाजी ने सोचा कि तुम्हारे लिए लाइफ टाइम डेवलपमेंट के लिए एक ब्यूटीफुल फीमेल सीईओ ढूंढ दी है। सामने फेयर स्किन्ड, ब्यूटीफुल, लॉन्ग लेगेड, मैच्योर और ग्रेसफुल वुमन को देखकर तुमने तुरंत उसे थोड़ा इंटिमिडेट करने का फैसला किया। मैरिज के बाद हम दोनों अपनी अपनी लाइफ जिएंगे, एक दूसरे के मैटर्स में इंटरफियर नहीं करेंगे। तुम्हारी बात सुनकर वह थोड़ा सरप्राइज्ड हुई। उसकी अंडरस्टैंडिंग से यह बात कुछ अलग थी। मैडम जेन, ऐसा क्यों कह रही हैं? यी चेन ने सिर हिलाया। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तुम कुछ स्पीचलेस हो गए। तो फिर मिलते ही वैंग फैमिली को कंप्लेन क्यों नहीं किया कि तुम्हें फोर्स किया जा रहा है? आपकी इमेजिनेशन थोड़ी ज्यादा दूर नहीं चली गई? हालांकि वह पूरी सिचुएशन को अभी तक ठीक से नहीं समझ पाया था, लेकिन एक बात उसे क्लियर थी, इस मैरिज ने उसकी बहन को बहुत पेन दिया है। जो भी हो, तुम मेरी बहन से डिवोर्स ले लो। मैं अपनी बहन को एक हैप्पी सिंगल वुमन के रूप में देखना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि वह ऐसी मैरिज में घुटती रहे। मैं यह सुनकर बोला, डिवोर्स की बात सिर्फ तुम्हारे कहने से नहीं होगी। अगर मैं हमेशा दूसरों की सुनता तो शुरुआत में ही तुम्हारी बहन से शादी नहीं करता। मेरे चेहरे से मजाक वाला एक्सप्रेशन गायब हो गया और मैंने गंभीर होकर कहा, मैं मैरिज को कोई चाइल्ड्स प्ले नहीं मानता। अगर ऐसा होता तो मैं इतनी आसानी से शादी ही नहीं करता। शेन लिस्हे ने ठंडी हंसी, कोल्ड स्नियर के साथ मेरी ओर देखा। उसके चेहरे पर साफ नाराजगी दिखाई दे रही थी। वह व्यंग्य सार्कास्टिकली हंसते हुए बोला, वाह, ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम कोई बहुत रिस्पॉन्सिबल आदमी हो। यी चेन ने कमर सीधी करते हुए कहा, मैं तो पहले से ही बेशर्म हूं। दूसरा व्यक्ति लगभग उसकी थिक स्किन एटीट्यूड से हार ही गया। उसे देखकर लगा कि उस पर किसी बात का असर ही नहीं होता। वह सच में समझ नहीं पा रहा था। यी चेन, मुझे समझ नहीं आता कि मैंने आखिर तुम्हारे साथ ऐसा कौन सा टेरिबल क्राइम कर दिया है कि तुम हर हाल में मुझे और मेरी बहन को डिवोर्स करवाना चाहते हो। उसे याद था कि जब शादी हुई थी तब इस लड़के ने नापसंदगी जरूर दिखाई थी, लेकिन इतना बड़ा रिएक्शन नहीं दिया था। फिर अचानक अब इतनी दुश्मनी क्यों? यह इम्पॉसिबल है कि तुम्हें पता न हो कि तुमने क्या किया है। तुम्हें खुद अच्छी तरह मालूम है। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि असली सच्चाई कुछ और ही निकलेगी। जब भी वह सोचता कि उसकी बहन रातों को अकेली रहती है, उसका गुस्सा काबू में नहीं रहता था। वह उसे घूरकर देखने लगा, मानो अपनी नजरों से ही उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हो। यी चेन पूरी तरह कंफ्यूज था। नहीं, आखिर हुआ क्या है? उसने हैरानी से पूछा। मैंने ऐसा क्या किया है? लेकिन कहानी अब अचानक ट्विस्ट लेने वाली थी और सिचुएशन तेजी से आगे बढ़ रही थी। शेन यिज़हे ने बिना रुके हमला जारी रखा। उसकी हर बात ऐसे लग रही थी जैसे वह मॉरल हाई ग्राउंड पर खड़ा होकर फैसला सुना रहा हो। शादी के बाद क्या तुमने एक हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई? सच सच बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने अपना फर्ज पूरा किया है? अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं तो बात अलग है। तो फिर शुरुआत में ही शादी क्यों की थी? उसे घर तो ले आए, लेकिन शादी के बाद न उसे देखा न उसके करीब गए। क्या तुम्हें पता है कि एक औरत के लिए यह कितनी बड़ी ह्यूमिलिएशन होती है? न देखा न करीब गए। यह सुनकर ही चेन पूरी तरह स्टैंड रह गया। शेन यिचेंग की लॉजिक के अनुसार अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ दूरी बनाए रखे तो गलती पति की ही मानी जाएगी। इससे पत्नी खुद पर शक करने लगती है। क्या मैं अट्रैक्टिव नहीं हूं? क्या मेरा पति मुझे पसंद नहीं करता? यी चेन ने अविश्वास से अपनी आंखें बड़ी कर ली और शेन यिचेंग को घूर कर देखा। शेन यिचेंग ने आखिरकार अपना अल्टीमेटम दे दिया। अगर बात ऐसी ही है तो जल्दी डिवोर्स कर लो। बेवजह एक दूसरे का समय मत बर्बाद करो। रुको, एक मिनट। तुमने तुरंत इस बेहुदा आरोप को बीच में ही रोक दिया। तुमसे किसने कहा कि मैं उसे न देखता हूं न उसके पास जाता हूं? अब बात तुम्हारी सहन शक्ति से बाहर हो चुकी थी। यह एक आदमी के सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल था। गुस्से में तुम्हारे मुंह से बातें बिना सोचे निकल गईं। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं उसे हर दिन देखता हूं और एक रात में कई बार उसके कमरे में भी जाता हूं। इतना कहते ही कमरे की हवा जैसे जम गई। शेन यिचेंग का चेहरा एकदम ऑकवर्ड हो गया। दोनों की नजरें हवा में टकराईं और माहौल अचानक बेहद अजीब हो गया। तुम्हारा चेहरा भी तुरंत लाल पड़ गया। यहाँ तक कि हमेशा शांत रहने वाली शेन यिज़हे भी इस अचानक निकले हुए बड़े बोल से शर्म और झेंप महसूस करने लगी। शेन यिचेंग काफी देर तक चुप रहा, फिर उसके मुंह से बस दो शब्द निकले, सच में? यी चेन ने भौहें चढ़ाकर कहा, तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं? या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता? क्या मजाक है? इसके बाद उसने एक और बात कही जिससे शेन यिचेंग को अपनी गलती का एहसास हुआ। असल में
क्योंकि ये चेन हमेशा बाहर से बहुत कंपोस्ट और रिजर्व दिखता था, उसने गलतफहमी पाल ली थी कि वह अपनी पत्नी से दूरी बनाकर रखता है। ये चेन ने उसे घूरते हुए कहा, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं हर जगह जाकर अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में ढिंडोरा पीटूं? ऐसी बातें हर जगह बताना बहुत लो क्लास लगता है। सिर्फ इमेच्योर लोग ही इस तरह की चीजों का दिखावा करते हैं। यह सुनकर शेन येचेंग चुप हो गया। उसे महसूस हुआ कि शायद उसने पूरी सिचुएशन को गलत समझ लिया था। तो तुम सच कह रहे थे? सच्चाई जानने के बाद शेन येचेंग कुछ खास खुश भी नहीं दिखा। उसे लगा कि चाहे कुछ भी हो, उसकी बहन आखिरकार इस मुसीबत से बच नहीं पाई। फिर उसने तुरंत असली मुद्दे पर सवाल किया, तो फिर कल रात आखिर तुम्हारा और मेरी बहन का झगड़ा किस बात पर हुआ था? शेन येचेंग ने सीधे मुद्दे को पकड़ लिया। अगर तुम दोनों सच में हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हो, तो फिर कल रात इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ? जैसे ही कल रात की बात छिड़ी, ये चेन का अभी तक का पूरा कॉन्फिडेंस अचानक गायब हो गया। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट दिखाई देने लगी। शुरुआत में उसने बात घुमाने की कोशिश की, कुछ खास नहीं था, लेकिन शेन येचेंग का चेहरा गंभीर था। वह साफ तौर पर ऐसी मुद्रा में था कि जब तक पूरी सच्चाई न जान ले तब तक पीछे हटने वाला नहीं था। वह कुछ सेकंड तक हिचकिचाया, फिर मच्छर जैसी धीमी आवाज में बोला, बस, कल रात थोड़ा ज्यादा सख्त हो गया था। शेन येचेंग एक पल के लिए रुक गया। कुछ सेकंड बाद उसे बात समझ में आई। क्या कहा? उसका चेहरा तुरंत बदल गया। तुम कमीने! शेन येचेंग गुस्से से उछल पड़ा और मुक्का लहराते हुए उसकी तरफ दौड़ा। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये चेन ने स्थिति बिगड़ती देख तुरंत भागना ही बेहतर समझा। वह तेजी से बाहर की ओर भागा, जबकि उसका साला ब्रदर इन लॉ पीछे पीछे उसका पीछा कर रहा था। अपनी थोड़ी बहुत इज्जत बचाने के लिए भागते भागते भी वह पीछे मुड़कर चिल्लाया, तुम नहीं समझोगे, यह हस्बैंड वाइफ के बीच की बात है। आजकल तो यही डोमिनेटिंग सीईओ स्टाइल और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रोमांस का ट्रेंड चल रहा है। दूसरी तरफ शेन येचेंग वहीं खड़ा रह गया और गुस्से में उसके दांत तक किटकिटाने लगे। उसने मन ही मन कसम खाई, एक दिन मैं भी तुम्हें डोमिनेटिंग होने का असली मतलब समझाऊंगा। एक छोटे भाई के रूप में उसकी अपनी बहन के लिए चिंता बिल्कुल कम नहीं हुई थी। उधर उसकी बहन शेन किंगक्यू कुछ देर के लिए विचारों में खो गई। गुस्से से भरा ये चेन वापस कंपनी पहुंचा और सीधे शेन किंगक्यू के ऑफिस में घुस गया। अंदर जाते ही उसने बिना किसी भूमिका के कहना शुरू कर दिया, किंगक्यू, तुम्हें मार्शल आर्ट्स या सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए, ताकि अगली बार जब कोई तुम्हारी मदद करने के बहाने ज्यादा ओवर रिएक्ट करे तो तुम उसे एक ही किक में दूर उड़ा सको। शेन किंगक्यू पूरी तरह कंफ्यूज रह गई। उसके हाथ में अभी भी डॉक्यूमेंट्स थे। वह हैरानी से उसकी ओर देखकर बोली, क्या हुआ? आखिर बात क्या है? शेन किंगक्यू थोड़ी देर के लिए रुक गई। सेल्फ डिफेंस सीखने की क्या जरूरत है? ये चेन खुलकर असली वजह नहीं बता सकता था, इसलिए उसने घुमा फिराकर कहा, तुम इतनी ब्यूटीफुल हो। आजकल सोसाइटी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। थोड़ा बहुत सेल्फ डिफेंस आना अपने प्रोटेक्शन के लिए हमेशा अच्छा होता है। शेन किंगक्यू मुस्कुराई और कैजुअली बोली, ठीक है, जब समय मिलेगा तब सीख लूंगी। लेकिन ये चेन अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। वह कुछ कहना चाहता था, फिर रुक गया। आखिरकार उसने गंभीर लहजे में कहा, किंगक्यू, याद रखना, अगर कोई तुम्हें बुली करे या तुम्हारे साथ गलत करे तो मुझे बताना। मैं तुम्हारे लिए उसका हिसाब बराबर कर दूंगा। उसकी आवाज में ऐसा दृढ़ निश्चय था मानो वह कोई वादा कर रहा हो। लेकिन यह सुनकर शेन किंगक्यू सिर्फ हल्के से हंस दी। शेन किंगक्यू ने सिर हिलाया। उसकी आंखों और मुस्कान में हल्की सी खुशी झलक रही थी। मुझे नहीं पता दूसरों के बारे में, लेकिन वह मेरे साथ काफी अच्छा व्यवहार करता है। यह सुनकर शेन येचेंग और भी उलझ गया। अच्छा व्यवहार करता है? उसने मन ही मन सोचा। जिस आदमी पर मुझे शक था कि उसने जबरदस्ती कुछ किया होगा, उसे भी बहन अच्छा कह रही है। अब वह पूरी तरह कॉन्फ्यूज्ड था। क्या सच में मैं अभी बहुत छोटा हूं, इसलिए समझ नहीं पा रहा? क्या पति पत्नी के रिश्ते ऐसे ही होते हैं? या फिर यही वो डोमिनेटिंग सीईओ और स्ट्रॉन्ग रोमांस वाली चीज है जिसके बारे में लोग बात करते हैं? शेन येचेंग ढेर सारे सवालों के साथ वहां से चला गया। उसका दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ था। पीछे शेन किंगक्यू अकेली रह गई। वह भी कुछ हैरान थी। आज मेरा भाई इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा था? उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है।